ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब मिलता रहेगा सस्ता अनाज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा भारत सरकार ने अब तक बैन किए हैं कुल 320 चाइनीज मोबाइल ऐप बैटल ग्राउंड मोबाइल यानी पबजी भी है रडार पर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको विस्तार से आगे इस अपडेट में। इसके अलावा दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, सामान खरीद कर बाद में चुका पाएंगे पैसे, शुरू हुई है बाय नाउ पे लेटर स्कीम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए आज एक काम की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, अब 5 साल से छोटे बच्चों का भी घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, सरकार करेगी मदद। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब मिलता रहेगा सस्ता अनाज। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राशन कार्ड धारक अब 30 जून 2022 तक सस्ते में राशन के साथ साथ कई अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे, जिन्होंने अब तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक यहाँ पर नहीं कराया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दी है। वही लाभार्थी अपने राशन कार्ड को यहाँ पर 30 जून 2022 तक आधार से लिंक यहाँ पर कर सकेंगे। पहले इसकी जो आखिरी तारीख थी वो 31 मार्च 2022 तय की गई थी। ऐसे में अगर आपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर करवा ले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को दी है बड़ी राहत, अब 31 मार्च को खत्म होने वाली वैलिडिटी अब 31 मई तक होगी। मानिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मार्च को खत्म हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़ाकर अब 31 मई 2022 कर यहाँ पर दिया गया है, यानी 31 मई 2022 तक मान्य यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ाई गई थी। वही जिन लाइसेंस की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही थी, अब उसकी वैलिडिटी जो है वो अब वैधता उसकी 31 मार्च 2022 तक मान्य की गई थी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर बताया है कि कई तरह के यहाँ पर आदेशों का अनुपालन को यहाँ पर कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। इसको देखते हुए अब यहाँ पर 31 मई तक इसकी वैलिडिटी यहाँ पर मतलब 21 रूप में वैलिडिटी के रूप में इसे बढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और पीएनजी कीमतों में भी हुआ है इजाफा। देश में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, आम आदमी की जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने यहाँ पर बुधवार को देर रात सीएनजी और पीएनजी की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। वही सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 50 पैसे का इजाफा किया गया। वही पीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाई यहाँ पर गई है। वही आईजीएल के ग्राहकों को मैसेज भेजकर इस बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, जल्दी से निपटाए ये काम, होगा 7 लाख तक का फायदा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट और आपका अगर पीएफ अकाउंट है तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई नॉमिनेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है। बिना ई नॉमिनेशन के आप पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। इसके साथ ही अन्य कई बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई नॉमिनेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ अकाउंट में ई नॉमिनेशन करने से अकाउंट होल्डर्स के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ईपीएफओ नॉमिन की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा भी यहाँ पर दे रहा है, जिसमें जिन लोगों का नामांकन नहीं है उन्हें मौका दिया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन नॉमिन का नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी अपडेट यहाँ पर की जाएगी। वही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इंश्योरेंस कवर भी इसमें यहाँ पर मिलता है। इसमें यहाँ पर ईडीएलआई इंश्योरेंस कवर के तहत यहाँ पर मिलता है। इस स्कीम में यहाँ पर नॉमिन को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। अगर बिना नॉमिनेशन के सही सदस्य की अगर मौत रहती है तो उसको यहाँ पर जो क्लेम प्रोसेस है उसको पूरा करने में मुश्किल आती है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जमा पर बढ़ाया है ब्याज, सीनियर सिटीजन को 1% अब ज्यादा मिलेगा ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने समावधि जमा यानी
फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर करने का ऐलान किया है। वही बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट में बदलाव यहाँ पर किया है। वही सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ने स्पेशल एफडी की घोषणा की। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 1% ज्यादा ब्याज यहाँ पर मिलेगा। नई दरें जो है वो 22 माह से लागू हो गई है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिन से लेकर 45 दिन और एफडी पर 2.80% का जो ब्याज है वो ऑफर कर रहा है। एक साल वाले डिपॉजिट पर 5% ब्याज निवेशकों को यहाँ पर मिलेगा। वही 1 साल से ज्यादा से 3 साल तक यहाँ पर जमा पर 5.1% का ब्याज बैंक देगा। वही 3 साल से ज्यादा और 10 साल तक की यहाँ पर समृद्धि पर जमा पर 5.35% का ब्याज जो बैंक यहाँ पर ऑफर कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर अधिक ब्याज यहाँ पर 0.5% यहाँ पर अधिक ब्याज यहाँ पर बैंक दे रहा है। वही ये बात करते हैं अगली खबर की, तो 5 साल से छोटे बच्चों को घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, सरकार करेगी मदद। आधार कार्ड बनवाना सबके लिए जरूरी है। अगर आप भी अपने 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब आपको 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस काम में आपकी मदद पोस्टमैन करेगा। वही पोस्टमैन खुद आकर आपके बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर बनवाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 75 राज्यों की स्पेशल टीम यहाँ पर तैयार की गई है। ये भारतीय डाक भुगतान बैंक और डाक विभाग की भागीदारी से यहाँ पर बनी है। सभी डाकियों को इस योजना के लिए यहाँ पर जरूरी उपकरण और स्मार्टफोन उपलब्ध यहाँ पर करवा दिए गए हैं। वो पोस्टमैन है वो घर बैठे यहाँ पर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, सामान खरीद कर बाद में चुका पाएंगे पैसे। शुरू हुई है बाय नाउ पे लेटर स्कीम। लेडिंग प्लेटफॉर्म क्रेडिट विद्या ने फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर योजना यहाँ पर शुरू की है। इस योजना का लाभ फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ जुड़े करीब 1.5 लाख दुकानदार इसका लाभ उठा सकते हैं। वही फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ जुड़े छोटे उद्यमियों को ये योजना काफ़ी यहाँ पर उनके लिए लाभदायक साबित होगी। इसकी मदद से उन्हें कम पैसा होने के बाद ज़्यादा माल यहाँ पर खरीदने का मौका मिलेगा और ज़्यादा वो अपने जो यहाँ पर इन्वेस्ट है उसको यहाँ पर बढ़ाने में मदद यहाँ पर मिलेगी। वही क्रेडिट विद्या के को फाउंडर और सीईओ आशीष अग्रवाल ने कहा है कि हमने फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू किया है। वही क्रेडिट विद्या इस योजना के तहत एमएसएमई को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से पूंजी दिलाने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उनकी साख को बढ़ाना और उनकी लागत और परिचालन खर्चों को कम करते हुए इनको सशक्त बनाना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत सरकार ने अब तक बैन किया है कुल 320 चाइनीज मोबाइल ऐप। पॉपुलर गेम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया भी है रडार पर। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के अनुसार भारत सरकार ने अब तक 320 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक यहाँ पर अब तक कर दिया है जो चाइना के हैं। वही लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि इन आवेदनों को यहाँ पर राज्यों की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के कारण यहाँ पर बैन किया गया था। वही प्रतिबंधित किए जा रहे ऐप्स के नए दौर में यहाँ पर सरकार ने 49 आवेदन निकाले हैं। वही सरकार का दावा है कि एप्लीकेशन उन लोगों के लिए डुप्लीकेट की तरह है जिन्हें शुरू में यहाँ पर बैन किया गया था। वही पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश ने कहा है कि अपने सभी यूजर्स के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अब तक सूचना प्रौद्योगिकी धारा 69(1) के प्रावधान अधिनियम 2000 के तहत 320 मोबाइल एप्लीकेशन को अब तक ब्लॉक यहाँ पर कर दिया है। ये दिखाने के लिए कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित यहाँ पर नहीं करता है, यानी यह दिखाने के लिए यहाँ पर यह आपको प्रतिबंध किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे ये प्रभावित नहीं करता है। भाई प्रकाश ने यह भी कहा है कि भारत को चीन से केवल यहाँ पर $2.45 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। यह निवेश अप्रैल 2020 और दिसंबर 2021 के बीच यहाँ पर किया गया था। वही भारत सरकार ने जून 2020 के महीने में चीनी अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध का सबसे पहला दौर यहाँ पर घोषणा की थी। 59 ऐप को यहाँ पर बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूट्यूब ब्राउजर और वीचैट जैसे ऐप यहाँ पर शामिल थे। दूसरी बार चीनी ऐप्स को सितंबर 2020 में हटा दिया गया था। इस बार एंड्रॉइड iOS पर सबसे लोकप्रिय गेम को पबजी को यहाँ पर बैन किया गया था। वही इसके कारण क्रॉम्पटन स्टूडियो ने यहाँ पर BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से भारतीय संस्करण की घोषणा यहाँ पर की थी। भारत में कुछ गैर सरकारी संगठन बैटल रॉयल गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। वही सरकार इस पर भी अब विचार कर सकती है, क्योंकि ये भी यहाँ पर चाइना से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन इस गेम को यहाँ पर कुछ जो संगठन है उसकी बैन की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब स्मार्टफोन इंश्योरेंस के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किया है करार।
एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक अब एयरटेल थैंक्स ऐप पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से स्मार्टफोन का बीमा यहाँ पर खरीद सकते हैं। इससे एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बीमा पेशकश को और मजबूत यहाँ पर किया है। ग्राहक अब तेजी से बिना कागज कार्रवाई से सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया के जरिए बीमा यहाँ पर खरीद सकते हैं। वही डिजिटल युग में स्मार्ट उपकरणों और विशेष रूप से स्मार्टफोन की मांग में कई गुना यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। वही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का स्मार्टफोन बीमा समाधान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप फोन और उसकी स्क्रीन को होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान यहाँ पर करता है। वे ग्राहक पॉलिसी अवधि के दौरान स्मार्टफोन बीमा के हिस्से के रूप में अधिकतम 2 दावे यहाँ पर दायर कर सकते हैं। इसमें मुफ्त पिकअप और डिलीवरी भी यहाँ पर शामिल है, जिससे बाजार में ये एक अनूठी पेशकश यहाँ पर बनती है। वही ग्राहक 1299 रुपये में शुरू होने वाले मासिक प्रीमियम के साथ स्मार्टफोन के खरीद मूल्य के बराबर बीमा राशि को हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। 10,000 रुपये में से 1 लाख रुपए के बीच कीमत वाले स्मार्टफोन खरीदने पर 10 दिन के बाद ग्राहक खुद ये बीमा यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। स्मार्टफोन संबंधित वितरण जमा कराने के बाद बिना डिवाइस हेल्थ चेकअप के बिना ऑटोमेटिकली यहाँ पर किया जाता है। वह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कार्यकारी निदेशक ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि देश में वर्तमान में 75 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर जो भारत में लोग हैं वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं। ये संख्या 2026 तक 1 अरब पहुंचने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी। पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 1938 नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले बीते 2 दिनों से थोड़े यहाँ पर बढ़े हैं। वही कल की तुलना में आज कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 160 की वृद्धि हुई है। बीते दिन भी यहाँ पर कोरोना के नए मामलों में कुछ बढ़कर यहाँ पर आए थे। वही जो मौतों का मामला है उसमें भी यहाँ पर इजाफा भारत में हो रहा है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1938 नए केस सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 2531 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से कारण। इससे पहले यहाँ पर 23 मार्च को देश में कोरोना संक्रमण के कुल 1778 नए मामले दर्ज किए थे। वही देश में यहाँ पर लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार यहाँ पर कम हो रहा है। वही अब तक भारत में जो एक्टिव केस है वो फिलहाल 22,000 के आसपास बचे हैं। यानी जो पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल वो यहाँ पर 0.29% है, जबकि भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। वही अब तक यहाँ पर भारत में यहाँ पर 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 5,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही भारत में अब तक यहाँ पर कोरोना की 180 करोड़ से अधिक यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाई जा चुकी है। वही भारत में कोरोना के 23 मार्च 2020 को यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर जो गिरावट है वो यहाँ पर हुई है। यानी भारत में 23 मार्च को कोरोना के कुल यहाँ पर 6,61,000 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें कुल 1938 सैंपल की यहाँ पर नए मामले जो पॉजिटिव पाए गए हैं। वही कोरोना के अब मामले लगातार यहाँ पर भारत में कम हो रहे हैं, जो कि एक राहत वाली खबर है।